तो भाई लोगों मैं फिर से लेट आया हूँ, मतलब लौट आया हूँ। लेकिन मैं इस बार लौट के आया हूँ सबसे खतरनाक वाला गेम प्ले लेके, ऐसा मुझे लगता है पर होता नहीं है। अब इस वाले गेम में मैं खेलने वाला हूँ वन मैन आर्मी, मतलब कि मैं एक और वो 100, मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो सोलो वर्सेस स्क्वाड। अच्छा। पर मुझे पता है कि आप लोग यही सोच रहे होगे कि भाई इसने हिम्मत कैसे जुटा ली सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलने की। तो भाई सच बताऊं, हिम्मत तो जुटा ली है लेकिन पैर अभी भी कांप रहे हैं। वैसे तो मैं उतरा था मरने के लिए, लेकिन गलती से मुझे गन मिल जाती है तो मैं सोचता हूँ क्यों ना बंदे मार लिया जाए, क्योंकि वैसे भी हर बार तो मुझे बंदे ही मारते हैं। लेकिन भाई कुछ भी कहा जाए, आपका भाई है बहुत प्रो। देखो उतरते ही एक बंदा मार लिया। अब आप बोलोगे भाई एक बंदा तो कोई भी मार सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो भाई जिसकी केडी 0.5 की हो वो एक बंदा मार ले तो उसके लिए तो बड़ी बात ही है। अबे साले। खैर ये सब तो मजाक की बात रही, लेकिन अभी सामने बंदा है तो उसको पेलना जरूरी है। मुझे ऐसा क्यों आभास हो रहा था कि ये ऊपर जाके मेरा ही टकला फोड़ना चाह रहा था। खैर इसको तो पेल दिया है, लेकिन अब जो अपना काम है जरूरी वाला उसको कर लेते हैं, मतलब पेटी लूट लेते हैं। देखो भाई बंदे चाहे एक दो कम ही मारो, लेकिन पेटी तो 4 ज्यादा ही लूटनी चाहिए, अबे साले। क्योंकि इससे आपके पास सामान की कमी नहीं होती है और बंदों में आपका खौफ बना रहता है। अब मुझे लग रहा था ये वाला बंदा हमें ही मारने का प्लान बना के सामने से आ रहा था, लेकिन इसको क्या पता था कि शिकारी छुप का शिकार नहीं करते और बुजदिल सामने से वार नहीं करते, और हम तो शिकारी हैं नहीं, इसीलिए छुप के मार दिया। और बुजदिली की तो बात ही मत करो, हम इतने बहादुर हैं कि पूरी स्क्वाड के बीच में बिना गन के ही घुस जाते हैं। हाँ वो अलग बात है, बाद में घुटनों में आ जाते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखो कि अगर आप किसी बंदे को नॉक करते हो तो तुरंत उसके ऊपर गोला बारूद अपना जो भी है वो फेंक दो। इससे क्या है, उसके टीममेट भाग जाएंगे, उसको रिवाइव नहीं देंगे और आप उसको मार के आराम से उसकी पेटी लूट सकते हैं। अब ये हमारा इंतजार कर रहा है कि सामने से आएंगे, लेकिन इसको कहाँ पता है कि हम तो बगल ही में बैठे हैं। लेकिन अभी भी मुझे आभास हो रहा है कि इसका टीममेट है आसपास। शायद ये मेरे ऊपर नेट कुक करना चाह रहा था। अबे साले। खैर जो भी हो, अपना आखिरी उद्देश्य याद रखना चाहिए, और हमारा आखिरी उद्देश्य है पेटी लूटना। अबे साले। खैर हम इसकी तो नहीं लूट सकते वरना हम नीचे चले जाएंगे। अब ये देखो भाई, इन्हीं बंदों की वजह से हमारा नाम खराब होता है, क्योंकि ये कैंप कर रहा था। अब ये कैंप कर रहा था, सोच रहा था जब मैं आऊंगा बाहर तो ये मुझको मार देगा, लेकिन इसको क्या पता था हम तो खुद कैंपर हैं, मतलब प्रो हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। खैर देखो भाई, सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलते हैं तो थोड़े बहुत कैंपिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन ये क्या, अभी मैं नीचे जाने वाला था, इससे पहले कि नीचे जाऊं इसकी जल्दी से पेटी लूट लेता हूं। तो यार हम फिर से आसमान से कूद रहे हैं, लेकिन इस बार हम स्कारल के साथ नहीं कूद रहे हैं, क्योंकि बार बार कूदते अच्छा नहीं लगता है। अब मैं यहाँ से निकल ही रहा होता हूँ कि तभी सामने से गाड़ी आ जाती है। अब आपको तो पता है भाई कि आपके भाई के पास कितना तेज दिमाग है, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना बोट फायर देके इसको वापस बुलाया जाए। जैसे ही आएगा हम इसको पेल देंगे। मस्त प्लान है। अब मुझे अपने प्लान पे इतना ज़्यादा भरोसा था कि मैं यहाँ से गाड़ी लेके निकलने ही वाला था, और देखो देखा भाई, मेरे जाल में आखिर ये फंस ही गया। यार मैंने बोला था तुम्हारे भाई का दिमाग सबसे तेज चलता है। अगर मैंने इतना दिमाग पढ़ाई में लगाया होता तो कसम से बोल रहा हूँ आज आईएएस होता। अच्छा। और यूपीएससी का एग्जाम तो 2-3 बार ही क्लियर कर लिया होता। क्योंकि यार यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना तो आसान है, लेकिन सोलो वर्सेस स्क्वाड में चिकन लेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल। अबे साले। लेकिन यार आपको तो पता ही है ना कि आपके भाई को मुश्किलों से खेलने की तो आदत है। मतलब मैं बचपन से ही मुसीबतों से खेलता आ रहा हूँ। अब वैसे भी पबजी में तो खेल ही रहा हूँ, जैसे 2 बोटों के बीच में घुस जाता हूँ गन लेके। खैर ये सब तो चलता रहेगा, मुसीबतों से खेलना। पहले इस बंदे को पेल दी जाए, वरना ये हमको पेल के ना चला जाए। अब देखो भाई, जब से ये शीश महल वाला इवेंट आया है, हम जैसे मतलब प्रो को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। मतलब कि हमारी केडी 2 की रहती थी, लेकिन अब इस सीजन में हमारी केडी 8 की है। लेकिन साला ये तो पीछे ही पड़ गया। अबे जब मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ तो मुझसे क्यों बात कर रहा है, भाग जाना उधर। बस भाई मुझे इसमें यही पसंद नहीं है कि हम जिससे लड़ाई नहीं करना चाहते वो भी हमें मार रहा है। अरे यार ऐसा क्यों, लो पीछे से आ गया साला। अब इसको मैं पहले इससे मार दूं। लगता है इसको पता नहीं था हमारे पास मशीन गन है, जो कि दर 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 करके एक ही बार में सारे बंदे मार देती है, चाहे वो 100 बंदे एक साथ आ जाएं तो भी। अबे साले। अब जैसे इसे ही मार दिया। अब देखो यार, इसको पता ही नहीं था कि हमारे पास मशीन गन है। अब सामने वाले को भी नहीं पता है, मतलब पता है लेकिन इसके पास भी है शायद। चलो छोड़ो यार, ये तो नूब ही था तो इसको पेल दिया।
अब तुम्हारे भाई के हो चुके हैं पूरे 12 किल। देखो यार, हमें कोई मारने वाला पैदा ही नहीं हुआ, और जब तक हमारे पास ये मशीन गन है हमें कोई मार ही नहीं सकता है। कैसे मारेगा बताओ? हम जैसे उड़ उड़ के मार सकते हैं, और एक साथ 80 गोलियां मारेंगे तो बंदे के बचने के चांसेज ही नहीं है। अब जैसे देखो ये सामने बंदा है, अब इसको देखो कैसे मारते हैं, ये बच ही नहीं सकता है, कैसे भी कर ले लेकिन नहीं बच सकता। अब हमारे पास है गोला बड़ा वाला, तो पहले इस बड़े वाले गोले से इसको उड़ा देते हैं। उड़ क्यों नहीं लग रहा है? टैप टैप हो जाना भाई। अरे टैप हमें यार, अरे यार मतलब यार मार सकता है लेकिन कब? जब सामने वाले के पास मशीन गन हो। और भाई देखा आपने, वो 2 बंदे थे इसीलिए मार ले गया, लेकिन क्या मजा अगर वो अकेले होता और हमें मार लेता। खैर अब सामने ड्रॉप है तो पहले ड्रॉप लूट लेते हैं, क्योंकि दूसरे की गर्लफ्रेंड का पर्स और ड्रॉप लूटने में हम सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अब लग रहा है कि हमारे शिवा भी यहाँ पे है, जो इस ड्रॉप में अपनी नजरें गड़ा के रखे हैं। लेकिन भाई कोई भी हो, माल में हमारे नज़र गड़ा के रखेगा तो हम उसको देंगे पेल, जैसे इसको अभी पेल दिया। अब बचा है सामने वाला जो कि बोट की तरफ फायर कर रहा है, लेकिन मुझे पता है वो बोट नहीं है। यहाँ पे मुझे खतरों के थोड़ा संकेत आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारा भाई तो खतरों का खिलाड़ी है, हमेशा खतरों से खेलता रहता है। और ये मत समझना मैं यहाँ से डर के भाग रहा हूँ, क्योंकि डरता वो है जिसको लॉबी जाने से डर लगता है, और हमको लॉबी जाने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, क्योंकि हम तो बार बार आते जाते रहते हैं। अबे साला ये तो सामने ही बंद आ गया, अब लगता है क्लच करना पड़ेगा। ओ नो, लग रहा है इसका बंदा अभी अंदर है। तो भाई बड़ी बड़ी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ पे अपनी जान बचाना जरूरी है। अभी हेल्थ बहुत डाउन हो चुकी है तो जल्दी से हील कर लेता हूँ। लगता है सामने ही साला छिपा हुआ है। इसके बाद नेट फेंकूंगा और फिनिश कर दूंगा। अच्छा, अबे साला इसी ने नेट पी किया, अब तो भागना पड़ेगा। लग रहा है बहुत प्रो बंदा है। अरे यार कहीं ये मेरी पेटी न बना दे, मुझे तो डर लग रहा है। डर इस बात का नहीं लग रहा कि ये मेरी पेटी बना देगा, डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये मेरा पेटी बना के सामान ना लूट ले। क्योंकि लॉबी आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन ऐसा सामान बहुत नसीबों से मिलता है, और मैंने खतरे पे खेल के ये सामान लूटा है, तो मैं इसको गंवाना नहीं चाहता। अब ये बंदा जो कि सामने से फायर कर रहा था ये मुझे दिख गया है। अब मेरे पास है M24, आपको तो पता ही है मैं क्या करूंगा, सीधा इसका टकला फोड़ दूंगा। बस एक बार खोपड़ी दिखा, खोपड़ी के बच गया तो क्या हुआ, मैं दोबारा ट्राई करूंगा। अब इस बार तो नहीं छोड़ूंगा। लो पट से टकला फोड़ दिया। अब ये मेरा कमाल नहीं है, ये तो मेरे विक्टर का कमाल है। वैसे तो मैं यार ये कैरेक्टर चूज किया हूँ आज, आपको दिख ही रहा होगा, लेकिन यार मैं ये कैरेक्टर लेना नहीं चाहता था। मैं तो चाहता था विक्टोरिया लेना, लेकिन फिर मैंने सोचा टकले के ऊपर 2 चोटियाँ अच्छी नहीं लगेगी, इसीलिए मैंने विक्टर का कैरेक्टर ले लिया। अब देखो भाई 15 किल तो मैं कर ही चुका हूँ, तो अब ज़्यादा किल के पीछे नहीं भागना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पेटी लूटने के चक्कर में रहूँगा तो कोई मेरी ही पेटी बना के चला जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मस्त कैंप करूंगा, जो भी आएगा सबका टकला फोड़ूंगा और पेटी बना के मस्त लूट लूंगा। अबे साले, अब यार तुम लोग बोलोगे यार तू बार बार क्या यार पेटी पेटी लूटने के चक्कर में रहता है, कभी बंदे भी मार दिया कर, बार बार पेटी ही लूटेगा क्या? तो यार तुम ही बताओ, बिना लूट के कुछ होता है? अगर तुम लूटोगे नहीं तो मारोगे कैसे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। देख रहे हो भाई कितना खतरनाक हेडशॉट मारा है। वैसे मुझे अपने शॉट में यकीन था कि नहीं लगेगा, तो यही होता है कॉन्फिडेंस। लेकिन भाई इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो, एक शॉट लगने के बावजूद ये ओपन में हील कर रहा था। खैर हम फिलहाल इसको लॉबी पहुंचा दिए हैं, तो थोड़ा सा नृत्य तो बनता है, तो चलो नाच लेते हैं। लेकिन यार सोचने वाली बात तो ये है कि यार मैं इस विक्टर के कैरेक्टर में क्यों खेल रहा हूँ। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जैसा प्रो आदमी के लिए एक प्रो कैरेक्टर होना चाहिए, तो मैंने भी सोचा मैं इतना नूबू मतलब प्रो हूँ तो मेरे लिए भी एक प्रो कैरेक्टर होना चाहिए। लेकिन यार मैं इतने में देखता हूँ ये लोग अलग ही अपना गैंग बैंग मचा के रखे थे। पर यार इसका एक बंदा जान गया कि हम इसको देख रहे हैं, तो उसको डाउन करना जरूरी हो गया, तो हमने उसका टकला पट से फोड़ दिया। लेकिन अब लगता है कि इस गैंग के सारे मेंबर जान चुके हैं कि मैं यहाँ पे हूँ। अब यार वैसे तो मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैंने इनका गैंग बैंग खराब कर दिया है, लेकिन इनको देख के मुझे पेटी याद आ गई कि अगर मैं इन तीनों बंदों को मार देता हूँ तो कितना सा नाबान मिलेगा, मतलब कितनी सारी पेटियां। अबे साले, और दूसरी बात भी भाई, ये यार इतने ओपन में ये सब करना तो अच्छी बात नहीं है। वो भी ये लोग टावर पे कर रहे हैं, कोई ना कोई तो इनको पेल ही देता, तो मैं क्यों ना पेल दूं। अब देखो यार मुझे बहुत दुख लग रहा है कि मैंने जिस बंदे को नॉक किया था उसका किल नहीं चुरा पाया। अब देखो बोट से मारने पे भी इतना दुख नहीं होता जितना दुख नॉक करने के बाद फिनिश न कर पाने पे होता है। लेकिन अभी जस्ट मेरे वेक्टर ने ऊह का आवाज निकाला है, इसका मतलब है मुझे कहीं ना कहीं से तो पड़ी है।
अब देखो यार, इसके टकले में बाल नहीं है, तो वैसे भी अगर कोई गोली नहीं पत्थर ही फेंक के मार देगा तो इसका टकला फूट जाना है, इसलिए मुझे इसका टकला बचा के रखना पड़ेगा। पर फिलहाल मैंने सामने वाले का टकला फोड़ दिया है, लेकिन इससे पहले कि ये भी स्केप हो मुझे इसका किल चुरा लेना है। और फाइनली मैं इस पे सक्सेस भी हो गया। लेकिन अभी भी इसके टीममेट थे जो इसके साथ गैंग बैंग कर रहे थे, लेकिन अभी उनका पता नहीं चल रहा है, शायद कहीं विजिट करने गए होंगे। चलो कोई नहीं, फिलहाल ये पीछे वाले बंदों को देखते हैं। और ये क्या, ये तो सांप बना हुआ था। देखा भाई कितना तगड़ा वाला स्प्रे दिया। वैसे मुझे भरोसा नहीं था कि इतनी दूर भी नॉक कर पाऊंगा मैं, पर यार वो कहते हैं ना कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान, लेकिन इसका मतलब ये मत समझना कि मैं गधा हूँ। अब देखो यार, इसको फिनिश करना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि अगर मैं इसको फिनिश नहीं करता तो हो सकता है इसका टीममेट मेरे को फिनिश कर देता। अब देखो यार, मैंने 18 किल निकाल लिए हैं, लेकिन मुझे रत्ती पर कभी घमंड नहीं है, क्योंकि मैं 18 बार लॉबी एक साथ जाता था, तो क्या घमंड करना यार, एक आध बार मान लिया तो। अब यार इसे देखो, ये अकेले ही खुले में बैठ के शौच कर रहा था। अब यार इतने सारे मोदी ने टॉयलेट दिए हैं, उनका इस्तेमाल करो, वहां जाके बैठो। खैर हमें क्या लेना देना है इन सब बातों से। अब फिलहाल सिर्फ बंदे बचे हैं 5 और हमको लेना है चिकन, तो हम सीधे गाड़ी लेके जोन में जाते हैं। लेकिन ये क्या, गाड़ी का तो तेल ही खत्म हो गया। अरे यार, मुझे पहले से डीजल डलवा के आना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वेक्टर के पाँव कब काम आएंगे, हम यहाँ से दौड़ सकते हैं। अब देखो सामने तो कोई कवर दिख नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है यहीं पे सबसे सेफ हूँ मैं। तो भाई मुझे सामने बंदा दिख गया है जो कि पूरा गीली गीली सूट पहने हैं, तो चलो यहाँ पे इसको एक टकला मार देते हैं। ये नॉक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करेंगे। दोबारा भी मिस कर दिया तिबारा पे। ओ फाइनली हमने इसको नॉक कर दिया है। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि नॉक करने के बाद फिनिश करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिनिश नहीं करेंगे तो इतना ज़्यादा पाप लगेगा जितना कि आपको बोट मारने पे नहीं लगता। तो फाइनली हमने फिनिश कर दिया, और हमें किसी और ने। खैर आज के लिए इतनी बकचोदी काफ़ी है, तो फिर मिलेंगे कल। फिलहाल अभी वीडियो लाइक कर दीजिए और जाने से पहले चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।